नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर और आपका स्वागत है इस बुलेटिन में। आइए एक नजर मारते हैं सुर्खियों। पंजाब विधानसभा की तरफ कूच कर रहे अकाली नेताओं की चंडीगढ़ पुलिस के साथ झड़प। पूरे देश समेत चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन आम लोगों को लगनी शुरू हुई और रजिस्ट्रेशन के बाद लग रही है वैक्सीन। भारतीय किसान यूनियन और टीजीटी संस्कृत उम्मीदवारों द्वारा पंचकुला में टीजीटी इंग्लिश टीचर उम्मीदवारों के प्रदर्शन को समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। श्रोमणी अकाली दल बादल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पंजाबियों को अपनी सरकार बनाने के लिए अब समय आ गया है। बादल ने कहा है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कैप्टन ने गुटका साहिब को हाथ में लेकर कसम खाई थी कि यहां से नशा हटाएंगे और युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन वे 4 साल बाद भी अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। बादल ने कहा कि कांग्रेस नेता ही राज्य में नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। सुखबीर बादल एक खुले वाहन पर सवार होकर रैली ग्राउंड से अकाली नेताओं के साथ आगे बढ़े तो वहीं पर चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। इस दौरान काफी संख्या में पार्टी वर्कर भी वहां पर नारेबाजी करते रहे। सड़क पर वाहनों और लोगों की भीड़ से पूरी तरह से जाम लग गया। पुलिस ने सुखबीर बादल, विक्रमजीत सिंह मजीठिया और कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर थाने पहुंचा दिया गया। उन्होंने मैसेज पता लग जो, हुण असली मैसेज पता लगू जो पंजाब की जनता दे घर पंजाब तूफान खड़ा होगा। रैली के दौरान विक्रमजीत मजीठिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट सत्र के दौरान पहले दिन ही अकालियों ने उन्हें जता दिया कि लोगों के साथ किए गए वादे पूरे न करने से लोग क्या कर सकते हैं। मजीठिया ने कहा है कि बीते दिनों नगर निगम के चुनावों में जिस तरह से कांग्रेसियों ने धक्केशाही की, उसके बावजूद कई अकालियों ने अपने बल पर चुनाव जीते और कांग्रेसियों को उनकी औकात दिखाई। रैली ग्राउंड में जहां पर पंडाल बनाया गया है वहां बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर कांग्रेस सरकार पर कई तरह के सवाल किए गए हैं। पोस्टरों पर लिखा गया है कि राज्य में रेत माफिया, शराब माफिया, लैंड माफिया, बीज माफिया और कई तरह के माफिया के सरगना कांग्रेसी नेता ही क्यों हैं। पोस्टरों पर यह भी लिखा गया है कि 4 सालों की सरकार के दौरान क्यों नहीं दी गई घर घर नौकरी, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया गया। और देखो अज का मोइन मुद्दा रौला तो सवेरे ही पै गया, विधान सभा च घराओ था, गवर्नर तो सवेरे ही हो गया। 10:30 पौने 11 जो आए सब तो पहला उठ के मैं क्या गो बैक गवर्नर। और क्यों क्या इस ਲਈ ਕਿਹਾ कि ਜਿਹੜੇ गवर्नर ने पंजाब के किसानों ਨੂੰ अपमानित किया होवे भाजपा के इशारे से उस ते रैड कारपेट कैप्टन बचाऊगा कि ਅਸੀਂ नहीं पता। जिन्हों ने 4 साल कुछ नहीं किया, हाथी लंघ गया, पूछ रह गई है। ये तो कला एक लैजिसलेटिव मजबूरी समझ लो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ने ड्रामा रचना। गवर्नर ने आप नहीं एड्रैस पढ़िया, शायद गवर्नर साहब ने भी पहली बार रिकॉर्ड ही कायम करता, 18 मिनटों की गल मुकाती ते सारियां गल्लां वो भी कोई प्राप्ति नहीं समझ। पूरे देश में 1 मार्च से आम लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड लगनी शुरू हो गई है, जिसमें 60 साल के सीनियर सिटीजन और 45 साल से उम्र के लोग जो बीमार हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। इसको लेकर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ भी वैक्सीन को लेकर आम लोगों में उत्साह दिखा। पहले ही दिन की बात करें तो काफ़ी संख्या में सीनियर सिटीजन वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों समेत प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की यह वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में GMCH 32, GMCH 16, सिविल अस्पताल 45, सिविल अस्पताल मनी माजरा सेक्टर 23 के कम्युनिटी सेंटर में, राम दरबार की ESI अस्पताल, पुलिस हॉस्पिटल सेक्टर 26 में, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में हीलिंग हॉस्पिटल, सेक्टर 44 के चैतन्य हॉस्पिटल, सेक्टर 38 संतोख हॉस्पिटल, सेक्टर 33 लैंडमार्क हॉस्पिटल में यह वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में यह वैक्सीन 250 रुपए में लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर रजिस्ट्रेशन की ऑन द स्पॉट व्यवस्था की गई थी। बस आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र मौके पर ले जाना होगा। जैसे कि पहले माना जा रहा था कि लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर डरे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखा। लोग आए और खुशी खुशी वैक्सीन लगवाते नजर आए। तो मैंने अभी आया, रजिस्ट्रेशन भी हो गई और फर्स्ट वैक्सीनेशन भी हो गई। हाँ, मैं खुश हूँ जी, कुछ नहीं हुआ मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया से सिस्टमेटिकली लगा रहे हैं, सीरियल वाइज लगा रहे हैं, कोई हौच-पौच नहीं हो रहा। जब जिसकी कंफर्मेशन होती है उसी का लगा रहे हैं, बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट देख के
जिनकी एज बनती है उसके भी लगा रहे हैं। बहुत पेनलेस इंजेक्शन है और उसके बाद देख रेख बहुत अच्छी है। आधा घंटा वेट करने को कहा जाता है और पानी पुनी पिलाया जाता है फर्स्ट क्लास। नॉर्मल बट नॉट पेनफुल। अब कहते हैं आप आधा घंटा वेट करो, तो उसके बाद फिर आफ्टर 28 डेज आपको आएगी टाइम यू कैन कम अगेन सेकेंड डोज। पंचकुला के सेक्टर 6 हॉस्पिटल सहित 3 जगहों पर आज सीनियर सिटीजन को कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में सीनियर सिटीजन को कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण शुरू हो चुका है। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया है कि आज से पंचकुला के 3 स्थानों पर सीनियर सिटीजन कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि कुछ मामलों में 45 से 59 साल तक के लोगों को भी कोविड-19 वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है। आज रात को पोर्टल खुला था और हमने 3 पब्लिक प्लेसेस पे जो हॉस्पिटल्स में ये साइट बनाया था, जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 6 में, पॉलीक्लिनिक 26 और कालका में। और आज के दिन में हम जो मोबिलाइज्ड पॉपुलेशन है या जो भी खुद आके लगवाना चाहे उनको वैक्सीन लगाएंगे। कुछ हम पोर्टल भी नया है और आज के दिन में हम थोड़ा सा आगे के लिए शेड्यूल भी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो 1-2 दिन ट्रेनिंग्स में और प्राइवेट सेक्टर के जो सारे इश्यूज़ को आयरन आउट करने में लग जाएंगे। तो 2-3 दिन में हमारा पूरा सिस्टम जो है बन जाएगा। फिर हम पब्लिसाइज़ करेंगे न्यूज़पेपर्स में कहाँ पे हैं साइट्स, क्या उनके टाइमिंग्स हैं और कहाँ पे इजीली जो लोग जाके लगवा सकते हैं। इसके साथ ही हम थोड़ा सा प्लान पब्लिक के लिए भी RWAs की मदद से हाउस वाइज सेक्टर वाइज प्लान बना देंगे ताकि इकट्ठा रश ना हो और एरिया वाइज लोग अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके वैक्सीन आराम से लगवा सकें। पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण के लिए बने सीनियर सिटीजन सेंटर में पहुंचे सीनियर सिटीजन ने बताया है कि उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन टीका लगाया है और उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह एक अच्छा प्रयास है और सभी सीनियर सिटीजन को यह कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। हाँ जी, मैं वैक्सीन लगवाया है और लगवाना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में आके सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए ये जो हो रहा है वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा है और अच्छी तरह से सब लोगों को आना चाहिए। और मैंने अभी वैक्सीनेशन लगवाई है और सबको आके खुले मन से इंजेक्शन लगवाना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और दूसरों की और अपनी सबकी भलाई करनी चाहिए। पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित हरियाणा के TGT इंग्लिश टीचर उम्मीदवारों ने भर्ती पूरी करवाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन और TGT संस्कृत उम्मीदवारों द्वारा पंचकुला में TGT इंग्लिश टीचर उम्मीदवारों के प्रदर्शन को समर्थन दिया। अपनी मांगों को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 से चंडीगढ़ विधानसभा के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक लिया, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन पंचकुला प्रशासन को दिया। पंचकुला में हरियाणा PGT इंग्लिश टीचर भर्ती रद्द होने के रोष में TGT इंग्लिश उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि 22 फरवरी 2021 को 1035 पदों वाली TGT इंग्लिश की भर्ती रद्द कर दी गई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा TGT इंग्लिश टीचरों के लिए विज्ञापन 9/2015 जारी किया गया था और PGT इंग्लिश उम्मीदवारों का इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन पिछले महीने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। TGT इंग्लिश टीचर उम्मीदवारों का कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और सरकार द्वारा इस मामले में अच्छे से पैरवी की जाए और TGT इंग्लिश टीचर भर्ती रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की। सरकार की दमनकारी नीतियों का आज विरोध कर रहे हैं। सरकार ने एक एक करके हमारे शिक्षक भाइयों को जिस तरह से सदमा दिया है, उसके विरोध में आज हम एकत्रित हुए हैं और विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और इस घेराव को ही हम अपना अंतिम विकल्प नहीं मानते। जैसे ही इस दिन के बाद विधानसभा का सत्र शुरू होगा, हम पूरी ताकत के साथ अपने सभी शिक्षकों को जागृत करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और अन्य संगठनों की भी मदद लेकर के हम अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे। TGT इंग्लिश की जो भर्ती इन्होंने विथड्रॉ करी है 6 साल बाद, उसका जो है मनमाना फैसला सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये हमारी जो है एक तरह से पुरजोर मांग है और हम इससे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो संस्कृत वाले भाई हैं या फिर हमारे कॉलेज असिस्टेंट के हैं या अन्य जो भी साथी हैं, उनकी मांगों के लिए भी हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि आज से कोरोना वैक्सीन लगवाने का तीसरा चरण शुरू हो गया है और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एम्स दिल्ली में जाकर स्वयं कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। साथ ही उन्होंने देश को वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त बनाने का आह्वान भी लिया। कटारिया आज यहां अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी व भाजपा नेता श्रीमती बंतो कटारिया भी उपस्थित थीं। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 महीने से विपक्ष के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी से वैक्सीन को लेकर बार बार प्रश्न किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन द्वारा बताया गया था कि वैक्सीन लगवाने के मापदंड तय किए गए हैं और जिस दिन उनकी और श्री मोदी की बारी आएगी तो पूरा देश देखेगा कि उन्होंने कोरोना का टीकाकरण करवाया है। कोरोना संबंधी आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए श्री कटारिया ने कहा कि देश में आज तक कोविड-19 के कुल 1,11,12,241 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 10,000 अस्पताल आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत तथा 687 अन्य अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। 1,68,58,774 सैंपल जो हैं सारे देश के अंदर लिए गए हैं और 10,000 हॉस्पिटल्स आयुष्मान भारत के अंतर्गत और 687 अन्य हॉस्पिटल कोविड वैक्सीनेशन के काम में जुटे हुए हैं। बजट में 2,23,846 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग के लिए रखा गया है, जिसमें से 64,180 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्कीम के अंतर्गत रखा गया है और 35,000 करोड़ रुपया जो कोविड वैक्सीन को डेवलप करने के लिए रखा गया है। इसके बावजूद भी विपक्षी दल मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।